एक सुनहरा शहर जैसलमेर, जिसे दुनिया गोल्डन सिटी के नाम से जानती है, जहाँ की सूरज की पहली किरण पड़ते ही हर दीवार सोने की तरह चमक उठती है, जहाँ आज भी संस्कृति जिंदा है और जहाँ की गलियाँ मानो कुछ कहना चाहती हो। यही है जैसलमेर, राजस्थान का दिल और थार डेजर्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा। एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ सबसे खास पल बिताने आते हैं, और यकीन मानिए, यहाँ बिताया गया हर एक लम्हा सच में खास होता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंका व्लॉग्स। इस समय हम आ चुके हैं राजस्थान के थार डेजर्ट में, यानी जैसलमेर। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप भी जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं, चाहे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसलमेर कैसे पहुँचे, यहाँ घूमने की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज रहेगा, खाने पीने में कितना खर्चा आएगा, और सबसे ज़रूरी पूरी ट्रिप का ओवरऑल बजट क्या बैठेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, जैसलमेर की सुनहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, हम निकले हैं जैसलमेर ट्रिप पर बाय कार। मेरे साथ है मेरे भैया और भाभी। आप लोग चाहो तो बाइक, बस, ट्रेन, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। रास्ते में हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं। मैंने लिया फाफड़ा, हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। जैसलमेर जाने से पहले हमारा प्लान था जोधपुर की तरफ से निकलकर बाबा रामदेव जी का मंदिर जाना। ये मंदिर रास्ते में ही पड़ता है और जैसलमेर से लगभग 100 किलोमीटर पहले स्थित है। हम पहुंच गए रामदेवरा और बाबा रामदेव जी के दर्शन किए। यहाँ आप एक कंगन देख रहे होंगे, जिसके नीचे से लोग निकल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर से निकलने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये कंगन रामदेव जी की सिस्टर डालीबाई से जुड़ा हुआ माना जाता है। आप भी जब यहाँ आए तो इस कंगन के नीचे से ज़रूर निकलिएगा। दर्शन के बाद हम बाहर निकले और मंदिर के बाहर वाली गलियों में लेडीज़ ने थोड़ी शॉपिंग की। मेरी भतीजी के लिए कुछ लिया, उसका नाम है गायू। उधर देखो, हेलो करो, हेलो करो। देखो मेरा फोन। ओहो, कितने में लिया है बेटा? 50 रुपए में। अच्छा, किसका फोन करेगी तू? इसके बाद हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी। रामदेवरा से निकलने के बाद रास्ते में एक जगह दिखी, जहाँ मैं पहले भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ चुका हूँ। पहले भी यहाँ रुके थे और खाना खाया था। जगह सच में बहुत अच्छी है। हमने वही बिछौना बिछाया और आराम से खाना खाया। लेडीज़ को भूख नहीं थी, तो हम दोनों भाइयों ने ही पेट पूजा की। खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर सच में बहुत खूबसूरत सिटी है। हमें लेना था केक, तो हम पहुँचे जैसलमेर की फेमस दुकान धनराज राममल भाटिया। यहाँ पर हमने अलग अलग केक देखे, पसंद आया तो भैया से केक पैक करवा लिया। इसके बाद हम दोनों भाइयों को, लेडीज़ को भी थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने अपने लिए ली रबड़ी और दोनों लेडीज़ के लिए ठंडी ठंडी लस्सी। हम दोनों भाइयों ने बड़े ही चाव से रबड़ी खाई और दोनों लेडीज़ ने भी आराम से लस्सी एंजॉय की। मीठा खाने के बाद मूड एकदम फ्रेश हो गया और अब हम पूरी तरह रेडी थे आगे के जैसलमेर सफ़र के लिए। आज हमारे पास काफ़ी कम टाइम था, तो हमने सोचा कि सिटी एक्सप्लोर कल करेंगे। आज सीधा निकलते हैं सम डेजर्ट के लिए। रास्ते में हमें प्रवेश शुल्क देना पड़ा और थोड़ी देर में हम पहुंच गए सम पहुंचकर हम गए उस रिजॉर्ट में जो हमने पहले से बुक किया था। लेकिन वहां जाकर देखा कि बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। अब डेजर्ट में बिना क्राउड के मज़ा अधूरा लगता है, तो हमने तुरंत सोचा यहाँ नहीं रुकते हैं। फिर हमने झटपट दूसरा रिजॉर्ट बुक किया, जहाँ अच्छा क्राउड भी था और माहौल भी एकदम परफेक्ट लग रहा था। दूसरे रिजॉर्ट में पहुंचकर हमने रूम वगैरह चेक किए, सब कुछ सही लगा तो वहीं रुकने का फाइनल कर लिया। अब तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है डेजर्ट सफारी, सनसेट और पूरी सम वाली फील। हम निकल पड़े जिप डेजर्ट सफारी के लिए। साथ में थी भाभी, वाइफ, भाई और हमारी प्यारी भतीजी। भाई और भतीजी आगे की सीट पर बैठ गए क्योंकि बच्ची थी, और हम लोग पीछे वाली सीट पर बैठ गए। जैसे ही जिप ने चलना शुरू किया, पीछे बैठकर जो मज़ा आया ना, बस पूछो मत। रेत के टीलों पर जीप ऊपर नीचे जा रही थी। हवा, धक्का और एडवेंचर सब कुछ एकदम ज़बरदस्त।
और उछाल के साथ चीखें भी निकल रही थी और हंसी भी। पूरा डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस एकदम पैसा वसूल था। तो दोस्तों ये था हमारा सम डेजर्ट जिप सफारी वाला मज़ेदार पल। आगे आने वाला है और भी ज़्यादा धमाका। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग बाइक पर डेजर्ट राइड कर रहे थे। रेत के टीलों पर बाइक भागती देखकर हमारा भी मन मचला गया, तो हमने भी सोचा चलो हम भी कर ले। तो भैया ने 4 पर्सन का 2500 बताया। भैया थोड़ी कॉस्टली बता रहे थे, लेकिन फिर सोचा यार सम आए हैं तो पूरा मज़ा लेते हैं, और फिर हमने बाइक राइड के लिए हाँ बोल दी। इसके बाद हम बाइक पर बैठे। ये जो भैया थे वही हमें राइड करवाने वाले। फिर हमने खुद से बाइक चलाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिसलती तेज मोड़, अचानक ब्रेक, पूरा एडवेंचर मोड ऑन। सच में दोस्तों डेजर्ट में ये बाइक राइड एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस था। अगर आप भी कभी सम आए तो ये बाइक राइड मिस मत करना। इतना सब एडवेंचर करने के बाद हमें जोरों की भूख लग गई थी, तो यहाँ देखा कि एक भैया मैगी बना रहे थे। छोटी सी मैगी की स्टॉल लगी हुई थी। अब दोस्तों थार डेजर्ट में मैगी खाने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। वैसे तो सच बताऊँ मुझे मैगी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी वाइफी को जो मैगी बहुत पसंद है, तो उसके लिए तो लेनी पड़ेगी। फिर क्या था, हम चारों ने अंकल से मैगी बनवाई और रेत के बीच बैठकर बड़े ही चाव से गर्मा गर्म मैगी खाई। डेजर्ट, ठंडी हवा, एडवेंचर के बाद की भूख और सामने मैगी, मज़ा ही आ गया दोस्तों। कैसे है? रैश करके बता रैश सर आज जादू है जादू। चाहिए? तो भाई को मैगी खाने का बड़ा मज़ा आया और अंकल की तारीफ़ करने लग गया कि जादू है अंकल के हाथ में। इसके बाद हमने की कैमल राइड। दोस्तों ऊँट पर बैठने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। हम दोनों एक साथ एक ही ऊँट पर बैठे और शुरू हुई हमारी डेजर्ट के बीच कैमल राइड। रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर दौड़ता हुआ ऊँट, चारों तरफ से रेत और सामने खुला आसमान। सच में मज़ा ही आ गया। ऊँट की चाल थोड़ी झटकेदार होती है, लेकिन वही तो इस राइड की असली फील है। हर कदम के साथ हंसी भी निकल रही थी और एक्साइटमेंट भी। अगर आप भी सम आए तो कैमल राइड ज़रूर करना। ये एक्सपीरियंस डेजर्ट ट्रिप को पूरा कर देता है। कैमल राइड करने के बाद हमारी गाड़ी वापस आ गई थी, जो हमें रिजॉर्ट छोड़ने वाली थी। भैया आए और फिर हम सब उनके साथ चल दिए रिजॉर्ट की तरफ। जैसे ही हम रिजॉर्ट पहुँचे, वहाँ हमारा राजस्थानी कल्चर स्टाइल में जोरदार वेलकम हुआ। माथे पर तिलक लगाया गया और ढोल थाली बजाई गई, और पूरा माहौल एकदम देसी और शाही लग रहा था। दिन भर की राइड और एडवेंचर के बाद ऐसा स्वागत मिलना सच में दिल खुश कर देने वाला था। सब राइड करने के बाद अब शुरू होने वाला था रिजॉर्ट की रात का असली मज़ा। राजस्थानी कल्चर, खाना और एंटरटेनमेंट सब कुछ आने वाला है, तो जुड़े रहिए दोस्तों। डेजर्ट से वापस आने के बाद रिजॉर्ट में नाश्ता रेडी हो चुका था, तो हम सब खाने बैठ गए। नाश्ते में थे गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में चाय। ठंडी हवा में मज़ा ही आ गया। इधर नाश्ता चल रहा था और इधर सामने कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले एक लेडी ने आग फायर के साथ स्टंट किया। सच में कमाल का परफॉर्मेंस था। इसके बाद डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। राजस्थानी म्यूजिक और साथ में बॉलीवुड गाने, पूरा माहौल बन गया। फिर क्या था, वाइफ और भाभी भी डांस करने लगी। और हमारी क्यूट सी भतीजी ने भी डांस किया, सबका दिल जीत लिया। यहाँ पर 2 प्रोफेशनल डांसर भी थी, जो बहुत ही शानदार डांस कर रही थी। की एनर्जी देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, और फिर मैंने भी सबके साथ डांस किया। पूरा रिजॉर्ट म्यूजिक, हंसी और खुशी से भर गया। दोस्तों ऐसी कल्चर नाइट ही है, डेजर्ट ट्रिप को यादगार बना देती है। अगर आप कभी सन डेजर्ट आए तो ये कल्चर प्रोग्राम मिस मत करना। फिर हम सब ने खाया खाना। खाने में थी दाल बाटी, जो कि है मेरी फेवरेट।
तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में और भी कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको ये डेजर्ट व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी ज़्यादा मज़े के साथ।